नमस्कार, मैं अपनेश कुमार यादव आपका टारगेट विद अपनेश में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके सामने एक क्लास लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है बेटा, उस टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया ये आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास का देखें, जैसे कि आप कंपटीशन का देखें, एकेडमिक देखें, हर जगह ये टॉपिक आना ही आना है। हर जगह ये टॉपिक आता है, क्रिया किसे कहते हैं। कौन सा? क्रिया किसे कहते हैं। तो मैं बात करूंगा क्रिया। कौन सा टॉपिक है बेटा? क्रिया। क्रिया। अब मैं बात करूंगा क्रिया। अब क्रिया के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। क्रिया क्या होती है, कैसे क्रिया बनती है और किस किस को क्रिया हम कहते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया के दो पार्ट होते हैं। क्रिया के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन से? नंबर एक, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। नंबर दो, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर एक, कर्म के आधार पर। नंबर दो, प्रयोग के आधार पर। अब मैं बात करूंगा, इसके भी पार्ट होते हैं। जैसे मैंने बात की कर्म के आधार पर, दूसरी बात की प्रयोग के आधार पर। इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी फैक्टर होते हैं। यानी कि क्रिया के टू पार्ट होते हैं। उसके बाद में कर्म के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर। उसके बाद में बात करूंगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन से प्रकार होते हैं? जैसे मैं इसकी बात करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा, या ऐसे छोड़ो, इसे मैं डिवाइड करूंगा। इसके कर्म के आधार पर कौन सा होता है? तो देखो, पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये कितने? कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। आराम से धैर्य बना के पढ़ते रहे मेरे साथ। प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार की बात करूंगा। प्रयोग के आधार पर इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार। कौन से? संयुक्त क्रिया, पहला संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर चौथा, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। नंबर चौथा, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर पांच की बात करूंगा मैं, तो सहायक क्रिया। नंबर 5 सहायक, नंबर 5 सहायक क्रिया, नंबर 5 सहायक क्रिया। अब मैं बात करूंगा, अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, व्यू देता हूँ। हाँ, इसके भी मैं बात करूं कर्म के आधार पर। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब मैं बात करूं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 पार्ट होते हैं। कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब मैं बात करूंगा, इसमें सकर्मक क्रिया के भी 2 पार्ट होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 पार्ट होते हैं। एक कर्मक, सकर्मक क्रिया के भी 2 पार्ट होते हैं। एक कर्मक, एक कर्मक और द्वय कर्मक। एक कर्मक और द्वय कर्मक, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मक और द्वय कर्मक। अब देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे मैं बात करूंगा क्रिया, क्रिया के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। मैं बात करूं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक कर्मक, द्वय कर्मक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। ये क्या होता है? ये क्रिया के टाइप्स ऑफ क्रिया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूंगा एक एक के बारे में। ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, ये क्या, इन सब के बारे में अलग अलग हम डिफाइन करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे, तब हर एक एग्जाम में बैठेंगे, वहां पर आप एग्जाम निकाल पाएंगे। जैसे परिभाषा, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा, क्रिया की परिभाषा बता रहा हूं। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना, जिस शब्द से, जिस शब्द से
शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखो, जिस शब्द से, कहने का मतलब इसकी परिभाषा देखना, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब भैया आपके सामने भी हुआ, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन सी? कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अच्छा, उसमें कर्म के आधार पर कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। अब मैं बात करूंगा क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो जिस कार्य से जिस शब्द से, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें भी बात करूंगा, सकर्मक क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मक और 2 कर्मक। अब आगे मैं बात करूंगा धातु। अब क्रिया की बात कर ली, इसमें धातु डेफिनेशन, धातु की डेफिनेशन बताऊंगा मैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। परिभाषा, जिस शब्द से, अब ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करूंगा धातु और क्रिया का डिफरेंस समझाऊंगा मैं आपको। तो यानी कि मैं बताऊं, ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की कमी पड़ रही है। ये मिटाता हूं, आपके समझ में आ गया होगा। नहीं, ये लिखा रहने दो। हाँ, ये पार्ट लिखे रहने दो, ये नहीं मिटाते, नीचे मिटाता हूं। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करूंगा, जैसे धातु और मैंने क्रिया की परिभाषा बताई। तो देखो, पढ़ क्या है? एक धातु, ना जोड़ा क्या हो गया? पढ़ना। ये क्या होगा? पूरी क्रिया। ये धातु है, इसमें ना क्रिया जोड़ी तो क्या हो गया? पढ़ना। ये धातु और क्रिया का परिवेशन है। यानी कि कहने का मतलब ये है, धातु पहले 2 वर्ड मतलब जिससे आपको उसमें ना या क्या या ना लगाने के बाद जो वर्ड शब्द बनता है उसे तो कहते हैं क्रिया। अच्छा, और पढ़ क्या है? धातु, और ना लगा दिया तो क्या हो गया? पढ़ना। क्रिया ना लगा दी तो क्या हो गया? पढ़ना। कहने का मतलब इसी टाइप से इसकी आगे देखो, एक और सुनो, खाना। खा क्या है? धातु, ना लगा दिया क्या हो गया? खाना। क्या हो गया? खाना। हो गया ना खाना। अच्छा, उसी बात आगे बात करूंगा। आगे मैं बात करूंगा अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या होती है? कि मिटा दो ये सब। अकर्मक क्रिया की मैं किसकी बात करूंगा? अकर्मक क्रिया की। आगे मैं बात करूंगा अकर्मक क्रिया। देखो, इसमें तो आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया का ये समझ में आ रहा होगा, आ माने नेगेटिव यानी नहीं, आ माने नहीं यानी नेगेटिव। इसमें तो पहले ही नहीं मना किया जा रहा है। कहने का मतलब जिस क्रिया में, कहने का मतलब जिन क्रियाओं का कार्य कर्ता का फल में ही, मतलब जिन क्रियाओं में मतलब कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब माने नेगेटिव है तो नहीं, कर्म माने कर्म की माने आवश्यकता। कहने का मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी। कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देखो,
जिसकी जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, कर्ता में ही रहता है, कर्ता में ही रहता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। आगे देखो एक और, जिन अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, अब मैं बात करूंगा अकर्मक के बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में बात करूंगा। तो अकर्मक क्रिया की बात करता हूं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम कर्म कहते हैं। कहने का मतलब है अब माने नहीं, कर्म माने कर्म की माने आवश्यकता, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो रहा अकर्मक क्रिया का डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगा, इस पर कोई शब्द दिया जाता है, इस पर कोई सेंटेंस दिया जाता है, इस पर कोई वाक्य दिया जाता है, तो आपको पूछेगा इसमें अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया है, तो आपको कैसे डिफाइन करना है? तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके लिए आप किसी भी, जैसे आपसे पूछा तो उसमें आप क्या लगाएं और पता करें। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, क्या नहीं सॉरी, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है शिशु रो रहा है, शिशु रो रहा है। इसमें क्या लिखा है? शिशु रो रहा है। अब इसे देखो, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया को आपको कैसे पता करना है? तो उसके लिए आपको इस वाक्य में क्या लगाना है, और क्या लगाने के बाद ये पता करो इसमें कर्म है या नहीं। यदि कर्म है, कर्म यदि निकलता है इसमें, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। और यदि कर्म नहीं है तो हो गया अकर्मक क्रिया। जैसे शिशु क्या रो रहा है, शिशु क्या रो रहा है, जो शिशु है ना वो क्या रो रहा है, तो आपको कोई आंसर तो मिला नहीं, पता नहीं क्या रो रहा है, हमें क्या मालूम क्या रो रहा है, तो कोई आंसर नहीं मिला। तो ये कौन सा हो गया? ये बेटा हो गया अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। समझ में आया? जैसे दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं।